ग्रीटिंग्स, नमस्ते। तो आज का टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। सोचा कि चलो भाई 24 आवर्स करते हैं रेडी, तो इसलिए अभी हम ये टॉपिक लेके आ रहे हैं। सो यू कैन टेक दिस एंड देखो कि कैसे रेजोनेट होता है। ठीक है, कुछ कार्ड्स आपसे भी जुड़ सकते हैं, सो लिटिल वेट, जस्ट बी कॉशियस कि तुरंत पकड़ो उस कार्ड को और कनेक्शन महसूस करो। ठीक है, तो ये उसके लिए मैंने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला जो है वो है लाइफ नेविगेटर, सेकंड जो है वो है टैरो एंड थर्ड जो है वो है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। लेकिन पहले करते हैं क्लेंजिंग। ठीक है, चलो टैरो लेते हैं और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमें ऑलमोस्ट 7 कार्ड चुनने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, तो 7 कार्ड जो हमें चाहिए थे हमने ले लिए हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आता है। ओके, लेट्स गो। हाँ, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है भाई, क्या कनेक्शन बन रहा है इनका, थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 24 आवर्स जो आने वाले हैं इसमें ये पर्सन जो है अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, अगर किसी भी कारण से आप दोनों में बन नहीं रही है, फिर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो वो संभालने की कोशिश ये पर्सन ज़रूर करेगा एंड किसी न किसी प्रकार से आपको खुश करने की। ठीक है, चाहे फिर फूल दे के हो या फिर कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस दे के हो, आपका हाथ थाम के हो, इवन बाय डूइंग हग्स एंड किसेस, तो आपका मन हल्का करना एंड मन को पॉजिटिव करने की कोशिश जो है वो इस पर्सन के थ्रू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सॉर्ड कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, हालांकि जिनको लग रहा है कि आपका जो पर्सन जो बात नहीं कर रहा है या फिर जो आपका एक्स बन चुका है, लेकिन फिर भी आप किसी और से कनेक्टेड नहीं हो, तो ये आपसे ही अभी भी कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे दूर जा सकता है या दूर जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। जो आपसे जुड़ चुका है वो ऑब्वियसली आपसे जुड़ेगा, आपसे और ज़्यादा बातें करेगा, और जो आपसे दूर चला गया और ज़रा दूर जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये मतलब ये घोड़े जैसा है कि अगर आपके पास घोड़े के लगाम है तो घोड़ा आपकी हर कहने मानेगा, और अगर घोड़ा स्वतंत्र है और आप उसके करीब आए, उसको आप ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप क्या करना चाहते हो, तो तुरंत आपसे दूर भाग जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है जस्टिस, यानी कि लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। भाई लिब्रा मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जस्टिस डिमांड करता है अपने इस रिश्ते में। ठीक है, जस्टिस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों के हिसाब से या फिर इस पर्सन के हिसाब से जस्टिफाई नहीं हो रही है कुछ बातें। ठीक है, मतलब कि मान लो आप कुछ चीज़ें कर रहे हो जो इनको पसंद नहीं है, ये वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरी गलती है। हाँ, डांट फटका के बाद वो कह सकता है कि हाँ भाई मेरी गलती है, लेकिन अपेरेंटली हम सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं। तो ये पर्सन क्या कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई होना चाहिए कि मैंने ये किया, ठीक है, क्यों किया, रीज़न तो होगा। या फिर हम गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हैं, क्यों बड़बड़ाते हैं? क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें इरिटेट करता है, हमें गुस्सा दिलाता है। तो कोई यूं ही गुस्सा नहीं होता। जैसे कि मान लो आपका पैर ठीक है और अचानक से पैर में कांटा चुभ गया, तो आप जोर से चिल्लाओगे, तो चिल्लाए इससे किसी की नींद टूट गई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या था? कांटा चुभ गया, राइट। उसी प्रकार से अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है आपको मेरी गलती लग रही है, तो आपके बारे में क्या, आपकी भी तो गलती है। तो अगर आप इनको भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो वो बातें यहाँ पे आ रही हैं कि सबसे भाई लिब्रा यहाँ पे आना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि जितना मैं कसूरवार हूँ आप भी हो, जितना मैं खुश हूँ आप भी उतने खुश होने चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही है फिर से, क्योंकि लिब्रा ड्यूअल साइन है। तो एक तो वो चाहता है कि भाई अगर दोष लेना है दोनों को दोष जाना चाहिए, और सिर्फ ये खुश नहीं होनी चाहिए, आपको भी उतना ही खुश होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में है जो आपसे जुड़ना तो चाहता है और आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते, तो ये लिब्रा का साइन यहाँ पे हमें दिख सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही खूबसूरत कार्ड की व्हील ऑफ, आपको यहाँ पे देखो 2 लोग दिख रहे हैं, एक बहुत ही तरस रहे और एक जो बहुत ही खुश हैं। ये क्या है? ये है व्हील की, व्हील जैसे टर्न होगा, अच्छा हुआ तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए गुड न्यूज़ आएगा, वरना बैड न्यूज़ लाएगा। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो व्हील है वो अपना काम कर रहा है,
तो अपेरेंटली अगर ये थोड़े से हैप्पीनेस में थे, थोड़ा सा सैडनेस आ सकता है, और अगर थोड़ा सैडनेस में थे तो थोड़ा हैप्पीनेस ज़रूर इनके करीब आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बी इन द मोमेंट, इस मोमेंट में प्रेजेंट रहो, ये उनका एक मशवरा है। सेकेंडली आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, शायद वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छी लगे या फिर खूबसूरत दिखे, इसके लिए और थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आप आजकल अपने फ्रेंड्स से थोड़े से उदास रह रहे हो, उनसे दूर भाग रहे हो या फिर उतने खुश नहीं लग रहे हो, तो इनका सवाल वापस से वही है कि ऐसा क्या हुआ कि आप अभी खुश नहीं हो। तो क्वीन ऑफ कप्स में ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। देन गॉड द मैजिशियन, आपको खुश रखने के लिए, आपसे हा निकलवाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैजिशियन मतलब चारों जो साइंस है, चारों तत्व, उनका मिश्रण। तो ये पर्सन साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ अपनाएगा आपको खुश करने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ सॉर्ड, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या हमें दिख रहा है, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं पे भाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कुछ चीज़ें। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर मान लो आप इनकी हार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फिर अपनी हार नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, या फिर कि ये बात है कि रिश्ता अब नहीं रहा, टूट गया है, तो ये पर्सन को झटका लग रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स भी हो सकता है जो बार बार यही चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, ना ही इसका फ़ोन रिसीव कर रहे हो, ठीक है। ये उनकी रियलिटी हो सकती है। सेकेंड रियलिटी ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं पे ये जो आपका पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड हो, वो अगर किसी ऐसे चीज़ों से जूझ रहा है कि उसका पर्सनल फैमिली मैटर है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपसे तो शिकवा नहीं है, लेकिन फैमिली उदास है, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको बता नहीं रहे, तो ये उनके लिए अप्लाई होता है। फाइनल जो कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई कोई अच्छा समय आएगा और सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ये कहीं ना कहीं उनके दिल की ख्वाहिश है। तो ये दिल की ख्वाहिश कब और कैसे पूरी होती है, कब वो जो चाहते हैं वो पूरा होगा, ये आप दोनों को मिलके ढूंढना होगा ये मोमेंट, और उस तब तक राह देखनी होगी कि कब ये मोमेंट आता है आप दोनों की ज़िंदगी में। और अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 से 4 कार्ड हम चुनते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं लाइफ नेविगेटर। हियर वी गो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो 4 लाइफ नेविगेटर के कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है अ ट्री इन द विंटर, ठीक है। देखो लगने से तो लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही फिर विंटर ख़त्म होता है तो दोबारा से ये पेड़ उग जाता है। तो मतलब क्या है, कभी कभी हमें लगता है कि भाई दिल की हालत ख़राब है या फिर टूट गया रिश्ता, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है लगता है कि भाई फिर से दोबारा ये पर्सन और आप करीब आ गए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया है, ठीक है। सही हो सकती है ये बात, बस आपको ध्यान रखना है कि समय के ऊपर फोकस करना है। सेकेंड जो कार्ड है वही चूज़ लाइफ कलर्स, भाई लाइफ को डिफरेंट कलर्स देती है, उसमें से कौन सा कलर चूज़ करना है आपके ऊपर है। अच्छा कलर चूज़ करो, यानी कि अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छा हो जाएगा, बुरी चीज़ें देखो कि देखो क्या क्या हो रहा है मेरे आसपास, ये रिश्ता नहीं ठहर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हो रहा है, तो मेरे भी ये पर्सन जो है वो आने वाले 24 आवर्स में इसकी अपनी एक खुद की फीलिंग होगी। अगर ये अच्छी चीज़ें सोचता है, अच्छी लोगों के तरफ कनेक्ट करता है, अच्छी बातें ध्यान में लेता है, तो आपके साथ इसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो जो कार्ड है वो वेयर लाइफ गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, ठीक है। देखो ये और आप कुछ अलग नहीं है, और ये आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे अगले 24 आवर्स में, ठीक है। हालांकि अगर आपका दिल गुस्से में है तो गुस्सा इनको भी महसूस होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि हमें हमारा जो इंस्टिंक्ट है कि अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने की संभावना है। तो अगले 24 आवर्स में ये पर्सन अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ही काम करेगा। अगर उस इंस्टिंक्ट ने कहा कि तुरंत कनेक्ट करो आपसे, तुरंत कनेक्ट करेगा, और अगर कहा कि नहीं थोड़ा सा और लेट हो जाए तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा लेट वो कर सकते हैं। और देखते हैं फाइनली स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। इससे भी चुनते हैं 4 कार्ड, 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ठीक है। 4 स्ट्रॉबेरी कार्ड्स आ गए। देखते हैं पहला जो कार्ड है वो है यू हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है, ठीक है, लेकिन आप इस क्षमता का यूज़ करते हैं नहीं, वो अलग बात है। जैसे कि गाड़ी तो है घर में, चलानी आती है नहीं, वो अलग बात है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सिट एंड बी स्टिल, ठीक है। कई बार सिर्फ बात करना ही बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो कुछ करने से अच्छा है कि पहले बात करो। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा समझो इनको
ये पर्सन भी शायद आपसे गुस्से के बजाय आपसे बात करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है चेंज इज कमिंग, यानी कि इनके अंदर बदलाव की संभावना हो सकती है। हालांकि बदलाव हर एक के ऊपर डिपेंड होगा। जो पर्सन फट से बदलाव करेगा वो 70% भी बदलाव कर सकता है, और जिसको नहीं वो शायद 2 से 5% भी बदलाव आपको दे सकता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है यू कांट नो एवरीथिंग, हर चीज़ आप जान नहीं सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, ये क्या है वो क्या है, लेकिन हर चीज़ आप जान नहीं सकते। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, तो इनके दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपको नहीं पता लग सकता। सो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस मत कीजिए अपने आप को, बल्कि ध्यान दीजिए जैसे ही इस पर्सन की मन की हालत हो जाएगी वो आपसे बात करने लगेगा। विथ रीडिंग आई होप इट विल